नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो प्रदेश भर के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों की भेजी गई सूची, और सूची देख के आपको ज़रूर से आश्चर्य होगा, क्योंकि इतने पद रिक्त होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है कि अपने हाथ खींच रही है भर्ती देने के लिए, और लगातार जो है कि केवल वादे पे वादे कर रही है और अपने वादे पे पूरे नहीं हो रही है। तो एक बार फिर से वादा किया गया है कि अगले 2 साल में 1 लाख पदों को भरा जाएगा। तो इसलिए इसको झुंझुना या लॉलीपॉप कह सकते हैं, क्योंकि अगले 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है 2027 विधानसभा का। तो इसलिए 1 लाख नौकरियों को भरने का झुंझुना दिया गया है। ये झुंझुना असल में तब होता है जब इसको सही तरीके से लागू किया जाता है, क्योंकि एक-एक विज्ञापन को निकाले हुए कई-कई साल बीत जाते हैं, उसके बाद भी नियुक्ति नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से सरकार को कम से कम इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए कि कोई भी विज्ञापन निकाले तो कम से कम 6-7 महीने में उस विज्ञापन को पूरा कर दे। तो प्रदेश के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों की भेजी गई सूचना। टीजीटी, पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। प्रदेश के यानी उत्तर प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों या प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के स्वीकृत 70,803 पदों में से 20,999 पद रिक्त हैं, यानी 21,000 पद रिक्त हैं टीजीटी के। वही प्रवक्ता के स्वीकृत 22,220 पदों में से 4,703 पद खाली पड़े हैं। तो अगर इन पदों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 26,000 के आसपास ये पद हो जाते हैं। तो 26,000 रिक्तियाँ इस समय सरकार के पास है, लेकिन सरकार फिर भी कोई विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। इन पर क्रमशः 49,804 और 17,517 शिक्षक अध्यापनरत हैं। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापकों के 4,512 पदों में से महज 1,679 पद भरे हुए हैं, और आधे से अधिक यानी 2,833 पद खाली पड़े हैं। तो प्रधानाचार्य के जो पद हैं 2,833 पद खाली पड़े हैं। उसके बाद भी अभी तक ये जो है कि सरकार इस बारे में सोच नहीं रही है। अगर सरकार सोचती तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इन रिक्त पदों पर भर्ती तो दूर, 2 साल पहले विज्ञापित टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं हो सकी है। तो टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों का विज्ञापन 2022 में निकाला गया था, और आनन फानन में जो है कि पुराने आयोग को भंग कर दिया गया, जबकि वो आयोग कार्यरत था। इसके बावजूद जो है कि पुराने आयोग को भंग करके नए आयोग का सिफोका छोड़ा गया, जो कि नया आयोग अभी तक वर्तमान स्थिति दिखाया जाए तो अभी तक जो है कि स्थिति में नहीं आ सकी है, क्योंकि अभी भी अध्यक्ष का चुनाव चल ही रहा है। अब जब अध्यक्ष मिल जाएंगे आयोग को, उसके बाद ही जो है कि हो सकता है 1-2 मीटिंग हो, तो उस मीटिंग में कुछ तय हो कि आखिरकार 2022 का विज्ञापन अभी तक जो है इसका डेट क्यों नहीं फाइनल किया गया है, और इस बात का भी उसमें कम से कम मुहर लगे कि इसको इतने यानी 3 से 4 महीने में इसको पूरा कर देना है, तभी जाके जो है कि कम से कम अभ्यर्थियों को सहूलियत मिलेगी। विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वाले 13,33,136 अभ्यर्थी इसी इंतजार में बैठे हैं कि परीक्षा कब होगी। इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि गठन के साल भर बाद भी आयोग को नियमित अध्यक्ष तक नहीं मिल सका है। नए आयोग का अधिनियम 21 अगस्त 2023 को पारित हुआ था। सरकार के इस फैसले से अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति की उम्मीद जगी थी, लेकिन बेरोजगारों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। तो किस प्रकार से नए आयोग को भी जो है कि स्टे किया गया है, नए आयोग से सरकार चाहती है कि नया आयोग आए भी तो धीरे धीरे कार्य करे, जैसे पिछला आयोग सभी जो आयोग कार्य करते थे वैसे ही कहा जा रहा है। दावे तो इसके उलट थे कि नया आयोग जल्द ही आ जाएगा तो एकीकृत आयोग हो जाएगा और सभी एग्ज़ाम जो है कि जल्दी हो पाएगा, लेकिन इससे लगता है नहीं है कि जो जिस तरीके से कार्य कर रही है नया आयोग, उससे यही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरोजगारों के जो इंतज़ार की स्थिति है वो बढ़ती रहेगी और कोई भी जो है कि वाजिब हल नहीं निकल पाएगा। तो रिक्त पदों को जोड़ने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड ने 4,163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। हालांकि नए आयोग के गठन के बाद चयन बोर्ड का उसमें विलय हो गया। अब नए आयोग
को ही एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती करनी है। इस बीच रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 25,000 से अधिक हो गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्तमान में जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी पर एक साथ भर्ती की जाए, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके और स्कूलों में गुणवत्तापूर्वक पठन पाठन के लिए शिक्षकों की कमी दूर हो। तो ये कहीं न कहीं जो सवाल उठाया गया वाजिब भी है कि आखिरकार जो 2 साल से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम अब होगा तब होगा, क्यों ना इस 25,000 से अधिक जो है कि जो रिक्त सीटें हैं उनको इसमें जोड़ दिया जाए, ताकि जो है कि उनकी भरपाई की जा सके। तो ये वाजिब सवाल है, सरकार को उसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए, लेकिन ये शायद श्योरिटी है इसमें कि सरकार इस बारे में नहीं सोचेगी और जितने पद पे विज्ञापन निकाला गया उतने का ही एग्ज़ाम ले ले, वही बहुत बड़ी बात होगी सरकार के लिए। तो सहायक अध्यापक के 70,803 सृजित पदों में से 49,804 पद कार्यरत हैं। प्रवक्ता के स्वीकृत 22,220 पदों में से 17,500 पद भरे हुए हैं, बाकी रिक्त हैं। तो लगभग 25,000 पद रिक्त हैं। सरकार को सोचना चाहिए, या तो जो सरकार ने 2022 में विज्ञापन निकाला तो उसका जल्द से एग्ज़ाम कराए, और जो 25,000 पद है उसको भी विज्ञापन निकाल के जो है जल्द से जल्द एग्ज़ाम करा दे। तो सरकार के पाले में गेंद है, सरकार अब क्या ही कहा जाए, क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, और दावे तो फिलहाल आसमान पे ही होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बेरोजगार शायद ऐसे ही घसीटे पीटे जाएंगे और उनकी कोई सुनेगा नहीं, और ऐसे ही कारवां चलता रहेगा और सरकार पीठ थपथपाती रहेगी, और फिर से 1 लाख का झुंझुना है। देखते हैं कि 1 लाख में कौन कौन से पद आते हैं, कब पूरे होते हैं, कब विज्ञापन जारी होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए, इसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। और द इनके स्टडी के व्हाट्सएप ग्रुप से व्हाट्सएप चैनल से जो बना है उससे जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।